नृगोपाख्यान आता, अब इसमें बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने एक दिन विचार किया अपने पौत्रों को लेकर चलते हैं क्रीड़ा करने। पौत्रों के साथ निकल जाते हैं। भाई जब दादा हो जाते हैं तो नाती को लेकर निकल नहीं जाते टहलने घूमने। अब वो अपने सभी नातियों को लेकर पहुंचे एक वाटिका में। बोले तुम लोग खेलो, हम इसी वृक्ष के नीचे बैठ के आराम करते हैं। अब वो लोग खेलना प्रारंभ किए और खेलते खेलते उनका गेंद एक कुएं में जाके गिर गया। कहाँ पे? कुएं में। और जब उस कुएं में वो गए देखने के लिए तो कुएं में देखते हैं कि विशाल काय गिरगिट है, कि बहुत बड़ा गिरगिट है। और उसको देखकर वह डर जाते हैं, भगवान के पास भागे भागे आते हैं। भगवान से कहते हैं, वह बालक, हे प्रभु दादाजी चल के देखो, उस कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट है। एक गिरगिट जब साधारण स्वरूप में रहे तो आश्चर्य की बात नहीं होता, और जब विकराल रूप में रहे तो आश्चर्य की बात होता है। होता कि नहीं होता? अब महाराज भगवान आते हैं, भगवान उस गिरगिट को स्पर्श करते हैं, तुरंत वह गिरगिट दिव्य रूप में प्रकट हो जाता है। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? अब उसके शब्द देखो। बोला तुम मुझे नहीं जानते हो, आप मुझे नहीं जानते हो। अहंकार महाराज, अहंकारी व्यक्ति महाराज इतने अहंकार में बात करेगा कि मन करता है या तो पटक के मार दें इसको या तो चले जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब अहंकार में कह रहा आपको नहीं पता मैं कौन हूं? अरे दानियों की संख्या में अगर किसी का पहला नाम आता तो हमारा नाम आता। इतने बड़े दानी थे। भगवान बोले इतने बड़े दानी थे तो गिरगिट कैसे बन गए? भाई दानी थे आप, अब बने गिरगिट? दानी लोग गिरगिट नहीं बनते। आप भाई धर्मात्मा थे, दानी थे। अब इतना अहंकार होने के बाद कुछ भी आप लेके आए नहीं हो कि आए हो कुछ लेके, खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाना है। फिर भी हम लोग अहंकार में अकड़ के बात करते हैं, भैया आप हमें नहीं जानते। तो नृग ने कहा आप जानते हो अहंकार में क्या कहता? नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। नृगो नाम नरेंद्रो हम, अपने इक्ष्वाकु तनयः प्रभो, इक्ष्वाकु वंश के इक्ष्वाकु राजा के पुत्र हैं हम। आपने मेरा नाम सुना होगा। दानी स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। जब दानियों का नाम कभी आता होगा, भाई हम त्रेता के हैं, आप द्वापर के हैं, जब दानियों का लिस्ट खुलता होगा तो सबसे पहले मेरा नाम आता है। भगवान ने कहा वाह दानी, इतने बड़े दानी बने के गिरगिटे बन गए। तब वह जाके लज्जित हुआ। लज्जित होने के बाद तब जाके उसके अंदर सरलता आता। कहता नहीं महाराज प्रभु अब सुनो, हम गिरगिट कैसे बने? बोले बताओ। बोले हम गैया का दान करते थे, वो भी सिर्फ ब्राह्मणों को करते थे, नित्य प्रतिदिन गैया का दान करते थे। बोले तो उसने कहा कि मैं गायों का दान करता हूँ। भगवान ने कहा तो किसी बूढ़ी गाय को दे दिया होगा ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मण नाराज हो गएंगे। बोले नहीं महाराज सुनो, हम कैसी गाय दान करते थे? बोले कैसे? बोले पयस्वनिस्तरुणिशील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। बोले पयस्वनिस्तरुणिशील रूपा, दूध देने वाली और तरुणीशील रूपा, सीधी गाय देता था, मारने वाली नहीं देता था। और पयस्वनी दूध देने वाली गाय देता था। बोले तब किसी को बच्चे के साथ नहीं दिया होगा आपने? बोला नहीं महाराज, कपिला हेम श्रृंगी कपिला देता था। न्याया चितारो प्यखुरा सबत्सा दुकोल माला भरगा ददावहम। बोले महाराज न्यायार्जिता रूप्य खुराह, मैं सबके साथ न्याय के साथ दान करता था। जो गाय का खुर होता था उसमें मैं चांदी मिढ़वा के देता था। हेम श्रृंगी जो सींग होता था उसमें मैं स्वर्ण जड़वा के देता था। और सावत्सा
बछड़े के साथ देता था, ऐसे नहीं दे देता था बिना दूध देने वाली। तो बोले महाराज जब इतना अच्छे दान करते थे आप फिर गिरगिट क्यों बने? तो नृग ने कहा अब सुनो मैं गिरगिट क्यों बना। बोले हाँ बताओ। बोले मेरा प्रतिदिन का नियम था, मैं ब्राह्मणों को गाय दान करता था। एक दिन क्या हुआ, मैं प्रातः काल गाय दान किया तो एक विप्र देवता गाय लेकर गए अपने घर में, और घर में जब गाय को रखा तो गाय किसी कारणवश घर से बाहर निकल गई, और जो मुझे अगले दिन गाय को दान करना था उसी गायों के झुंड में आकर वह सम्मिलित हो गई। अब उसमें सम्मिलित होने के कारण मैं जान नहीं पाया और वही गाय में दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वह ब्राह्मण उस गाय को ढूंढता हुआ आ रहा था, यह ब्राह्मण लेके जा रहा था। अब दोनों आपस में मिल गए, और जब दोनों मिल गए तो आपस में विवाद इनके उत्पन्न हो गए। उसने कहा मेरी गाय को तुम चुरा कर लेके जा रहे हो, और इसने कहा अभी अभी मैं दान में पाया। बोले चलो राजा के पास। राजा के पास आते हैं, जिसको राजा ने कल दिया था उसने कहा, ब्राह्मण ने, बताइए महाराज यह गाय आपने हमें दिया था ना? महाराज ने कहा हाँ भैया आपको ही दिया था। तो दूसरे ने कहा जो अभी अभी लेके गया, बोला अभी अभी आपने हमें दिया ना? बोले हाँ आपने हमें दिया। अब ब्राह्मणों की गति देखिए, ब्राह्मण नाराज हो गए बेचारे, गाय बछड़े को छोड़कर वहीं पे चले गए, कुछ नहीं बोले। राजा नृग जब मृत्यु को प्राप्त हुआ, यमपुरी में पहुंचा, तो जब उसका विवरण निकाला गया पुण्य पाप का, तो पता लगा उसने जीवन में एक पाप किया, ब्राह्मण के हृदय को कष्ट पहुंचाया है। ब्राह्मण ने श्राप नहीं दिया था लेकिन कष्ट तो पहुंचाया है, ब्राह्मण दुखी होके गया है। इसलिए जीवन में याद रख लेना, अगर द्वार पे ब्राह्मण आए तो प्रयास करिए कि ब्राह्मण दुखी होके ना जाए, क्योंकि नहीं तो कहीं ना कहीं इसका प्रायश्चित हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन ब्राह्मण को भी इसका ध्यान रखना चाहिए, किसी के घर जाएं तो ऐसा न करें कि आपको दुखी होना पड़े। अपने आप में सद्विचार रखो, अपने आप को व्यवहार आचरण चरित्र से सब जगह से अच्छे से रखो, फिर उसके बाद अगर सामने वाला आपको दुखी करता तो गलती उसकी है। लेकिन इसमें ब्राह्मणों की गलती तो था नहीं, ब्राह्मण नाराज हो गए। तो यमराज ने कहा पहले बताओ आप पाप भुगतोगे कि पुण्य? अच्छा अब हम यही प्रश्न आप लोगों से पूछते हैं, अगर यमराज आप लोगों से पूछे कि आप पाप भुगतोगे या पुण्य, तो आप क्या उत्तर दोगे? पुण्य। कितने लोग पुण्य पहले भुगतना चाहते हैं? एक लोग आधा कह रहे हैं कहीं अगर पाप पहले आ गया तो हम पूरा कर देंगे, अपुण्य आया तो हम भी पूरा कर लेंगे। कुछ लोग आधे उठा रहे हैं। कितने लोग अगर यमराज पूछे पुण्य भुगतना सच्चे हृदय से बताओ तो सबसे पहले क्या भुगतोगे अगर इतना चाहते हो कि पुण्य वाले कितने लोग हैं? अब कुछ लोगों का हाथ उठ रहा, भी कुछ लोग शंका में हैं कि पहले महाराज जी बता दे पुण्य भुगतना चाहिए पाप, तब हाथ उठाएंगे। अच्छा पाप कितने लोग पहले भुगतेंगे? पाप कोई भुगतना ही नहीं चाहता, पाप सब करना चाहते हैं। धन्य हो महाराज। अब देखो यहाँ पे क्या कहा उन्होंने, राजा ने ने मुझे पहले पाप भुगतना। अच्छा पाप क्यों भुगतना? उन्होंने विचार किया अगर मैं पहले पुण्य भुगतूंगा, क्योंकि पाप का दंड भी भुगतना है पहले से पता है हमें, और जब पुण्य भुगतूंगा तो हमेशा मस्तिष्क में रहेगा इसके बाद मुझे पाप भुगतना, तो मैं पुण्य का भी लाभ नहीं ले पाऊंगा। कि ले पाओगे? दिमाग में जब टेंशन बनी रहेगी कि मुझे इसके बाद इसको भी करना है, तो पुण्य का लाभ ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। और जब पाप भुगत लेंगे तो जब पुण्य का नंबर आएगा तो हम निश्चिंत होंगे, आनंद होके, टेंशन मुक्त होके आनंद लेंगे, उसको भुगतेंगे। तो उसी कारण वह नृग ने कहा प्रभु, तो यमराज ने मुझे गिरगिट बना के इस कुएं में डाल दिया, और आज आपका स्पर्श हुआ, आपके दर्शन हुए, मेरा उद्धार हो गया। अब नृग के जाने के बाद भगवान कहते हैं सुनो बालकों, जीवन में याद रख लेना, इस उपाख्यान से तुम लोग क्या सीखना चाहिए। देखो जो भगवान बालकों को सिखा रहे हैं वही आप लोग भी सीखिए क्या सीखना चाहिए। भगवान कहते हैं न हम हलाहलम मन्ये
विषम्यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्त नास प्रतिविधिर्भुवि नाहं हलाहलं मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया। एक बार आप अगर हलाहल विष का पान कर लेते हो तो परमात्मा कहते हैं तो मैं बचाने का प्रयास करूंगा, मैं बचा सकता हूं। लेकिन ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम, अगर ब्राह्मण का अपराध रूपी विष का पान कर लोगे, ब्रह्मस्वम विषम प्रोक्तम, ब्राह्मण का जो अपराध रूपी विष, ब्राह्मण का अपमान कर दिए, ब्राह्मण को दुखी कर दिए, ब्राह्मण को मार पीट दिए, निरापराध ब्राह्मण को सता रहे हो, उसको दुखी कर कर अपने घर से भेज रहे हो, तो उस उसके कष्ट रूपी विष का जो प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, उससे मैं क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। रहा न को कुल रोहन हारा, कोई कुल में रोने वाला नहीं बचता। अगर कोई, देखिए मैं ब्राह्मण की भी बात जो कर रहा हूं कर ही रहा हूं, भगवान कहते हैं भक्त का, ब्राह्मण का, संत का और जो निर्छल व्यक्ति होता है, और निर्छल कौन होता है, भक्त होते हैं, तो भक्त के ही श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि भक्त निर्छल को ही भक्ति प्राप्त होती है, छल कपट वालों को भक्ति नहीं प्राप्त होती है। जो इन तीनों का अपराध करेगा, समझ लेना उसका विनाश काल प्रारंभ हो गया है, फिर उसको संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। इस प्रकार से समझाते हैं अपने बच्चों को।